नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह आज आपके बीच एक फिर नई कहानी लेकर आया हूँ जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको प्रेरित करेगी। माँ बेटे के बीच की प्रेम जो है, वात्सल जो है, प्यार जो है, दुलार जो है, उसके बारे में बताएगी। तो ये कहानी है एक माँ और बेटे की। तो आइए सुनते हैं। रात के करीब 7:45 बजे होंगे। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था, पर तेज था। उसके बोलने का लहजा गांव वालों की तरह था, परंतु बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। उम्र लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। दुकानदार की पहली नज़र उसके पैरों पर ही जाती है। उसके पैरों में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए थे। ये सब देखने के बाद दुकानदार ने उस लड़के से कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अब लड़के ने बोला कि मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, लेकिन टिकाऊ होनी चाहिए। फिर दुकानदार ने पूछा, वो आई है क्या? उनके पैरों का नाप चाहिए। लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला। 4 बार फोल्ड किया हुआ एक कागज, जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैरों की। उसने वो पेपर दुकानदार की ओर बढ़ाया। दुकानदार ने कहा, अरे बेटा, मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। इतना सुनने के बाद वो लड़का बोला, मानो कोई बांध फूट गया हो। क्या नाप बताऊं साहब? मेरी माँ की जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। माँ मेरी मजदूर है, कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसी मेहनत कर करके मुझे पढ़ाया, पढ़कर अब नौकरी लगी है। ऐसा उस लड़के ने कहा। आज पहली तनख्वाह मिली है, दिवाली पर घर जा रहा हूं, तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊं। तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर जाऊं। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई, जिसकी कीमत 800 रुपये थी। दुकानदार ने उससे से पूछा कि चलेगी क्या ये? लड़का ने उस चप्पल को देखा और उसने तुरंत हाँ कर दिया। वो उतनी कीमत देने के लिए तैयार था। दुकानदार ने फिर सहज स्वभाव में पूछ ही लिया, बेटा कितनी तनख्वाह है तेरी? दुकानदार ने जैसे ही ये सवाल पूछा, उस लड़के ने तुरंत जवाब दिया, अभी तो 12,000 रहना खाना मिलाकर 7-8 हजार खर्च हो जाएंगे यहाँ, और 3,000 माँ के लिए। अब दुकानदार ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, अरे फिर 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं है? तो बीच में बात को काटते हुए उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स में पैक कर दिया। लड़के ने पैसा दिया और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकल लिया। चप्पल जैसी महंगी चीज की कोई किसी को इतनी महंगी भेंट नहीं दे सकता, पर दुकानदार ने उससे कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में दिया और कहा, यह चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट कर देना, और माँ से कहना पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना, और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार की ओर देखते हुए उसकी दोनों की आंखें भर आई। दुकानदार ने कहा, क्या नाम है तेरी माँ का? लक्ष्मी, उसने उत्तर दिया। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा कि उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और क्या मुझे एक चीज दोगे? लड़के ने कहा, बोलिए आपको क्या चाहिए? दुकानदार ने कहा, वह पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए।
वह कागज दुकानदार के हाथ में देकर वह लड़का खुशी खुशी चला गया। वह फोल्ड वाला कागज लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकानदार के पूजा घर में कागज को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा। दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से बोला, लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा, एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आती है। बच्चों ने, दुकानदार ने और सभी ने मन से उन पैरों की ओर उसके पूजने वाले बेटे को प्रणाम किया। माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारी देखने की दृष्टि और मन का सोच श्रद्धापूर्वक होना चाहिए। दोस्तों, एक ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन हमारे हृदय में बहुत जगह कर गई। एक माँ के बीच की प्रेम, माँ के चरणों की क्या महत्व होती है, एक छोटी सी कहानी हमको बहुत कुछ बता गई। हमेशा माँ का प्यार जो है, प्रेम जो है, वात्सल जो है, वो सबसे अलग होता है। उसका इस संसार में कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, वो बेजोड़ होता है। उसके प्यार में कभी स्वार्थ नहीं होता है। वो अपने बच्चों को दुनिया के हर दुख से, बलाओं से, बद्दुआओं से दूर रखना चाहती है। इसलिए माँ का प्रेम सबसे अलग होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है एक बालक के, एक उसके बच्चे के जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।